इनको। अस्सलाम वालेकुम। पहले बैठने तो दें। क्या हाल है सबके? अब सलाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे को रेडी होने नहीं देती हैं, वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं। असल में वीडियो इसलिए बनाना शुरू कर दी मैंने कि कल मैं मैसेजेस पढ़ रही थी तो काफ़ी मैसेजेस उसमें थे, प्लीज़ अवैध भाई हमारी हेल्प करें, मम्मा के लिए या पापा के लिए डाइट प्लान बताएं। तो मैं वैस को यही कही थी, मैंने कहा बेटा एक्सरसाइज तो मैं बता देती हूँ, इनका तो जो है ना पेशा है, लेकिन मैं सही बात है कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ है तो सब लोगों को हो। तो मैं वैस को कह रही थी, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा ऐसे गाइड कर दें, हिबा अल्लाह ताला खुश रखे, वो भी उसको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपने प्रोफेशन से हट के थोड़ी खुदाई खिदमत कर लें। मामा की बात तो मामा को देखें आर्टिकुलेट कैसे कर रही हैं। प्रोफेशन से हट के खुदाई खिदमत कर लें। प्रोफेशन के अंदर रहते हुए खुदाई खिदमत करनी है, प्रोफेशन से हट के अगर उसने खुदाई खिदमत की तो उसने एक न्यूट्रिशनिस्ट ने कहना है कि रोटी आलू चावल छोड़ दें, वजन कम हो जाएगा। प्रोफेशन में रह के आपने हेल्प करना है। नहीं, वो वही वाली बात है, मैं आजकल के बच्चों को समझती हूँ ना कि वो कहते हैं कि हम एक लम्हा भी हो मुफ्त में जाया ना हो हमारा। लेकिन मैं सही बात है कि जो मैंने मैसेजेस पढ़े तो मेरा बहुत दिल हुआ कि किस तरीके से पता चले सबको। तो मामा आसान कर देते हैं, बात को कूजे में डाल देते हैं कि पैसे जिनके पास नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कोई डाइट प्लान एंड डाइट टिप्स देते हैं, सो दैट पीपल शुड स्टार्ट देयर डाइट अकॉर्डिंगली, ताकि सब सेहतमंद हो सके। हिबा मेरे साथ हैं। हिबा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी, अवैस भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मामा की आपने बात सुन ली है। वो तमाम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो हैं, 50 प्लस की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 50 से नीचे वाले जो भी हैं उनके लिए भी डाइट बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कहते हैं कि 50 के बाद वो जो शुरू की एज होती है, जो कहते हैं लकड़ हजम पत्थर हजम, अब 50 के बाद जाके आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, डाइजेशन कंप्रोमाइज़ हो जाती है, गट की मूवमेंट ख़राब हो जाती है, बॉल सिंड्रोम हो जाता है और पेचीदा मसाइल आ जाते हैं जिसमें खास तौर पे हिबा बेटा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे मेरे मसल्स का प्रॉब्लम हुआ और आपने मुझे डाइट बताई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फर्क पड़ा। तो हमारी एज में मसल्स का ज्यादा प्रॉब्लम होता है हड्डियों के साथ साथ, तो थोड़ा सा इतना भी गाइड करें कि मसल्स को किस चीज से हम मजबूत कर सकते हैं और हड्डियों के लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ा आसान लफ्जों में आप दोनों से रिक्वेस्ट करें, आसान लफ्जों में हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम मुश्किल से समझते हैं। समझ आइए बेटा, आसान अल्फाज में मुश्किल बात बता दें। अच्छा, अब आंटी ने कहा है कि हमारे वीक हो जाते हैं और आसान लफ्जों में बताना है कि वो मसल्स सकते हैं, जैसे आंटी ने अपने मसल्स इतने पावरफुल करी हैं, ऐसे ही है वैसे में यही कहा है ना? यही कह रही हैं पट्टे कमजोर हैं, मसल्स कमजोर हैं, कोई आसान सा एक टिप दे दें ताकि हमारे सुनने वालों के मसल स्ट्रांग हो जाए। मैं कहूंगी कि जिस एज में आंटी है उनको अपना विटामिन डी लेना चाहिए। अगर जरूरत पड़े चेक करवाकर उसको सप्लीमेंट्स के साथ भी ओवरलैप किया करें। 35 से ऊपर होना चाहिए। हम एक एक करके बताते हैं, बिकॉज यू आर विद मी ऑन कॉल, हम एक एक करके पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि मैं लिख भी लूं और लोगों को समझ भी आ जाए, क्योंकि जो 50 सिग्नल्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, अल्लाह ताला मुल्क के हालात अच्छे करे। हालात ऐसे हैं, ना फोन के सिग्नल है ना नेट के सिग्नल है, एनीवेज इट्स ये जो चलता रहेगा। पहला जो पॉइंट बताया वो बताया कि विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करें तो ये जो आपके पट्ठों के अंदर जो खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, दर्दें आ रही हैं, तो ये कवर अप हो सकता है। सो पहला टिप जो है वो ये है कि विटामिन डी पहले तो लेवल चेक कर लें और लेवल चेक करने के बाद उनकी डेफिशिएंसीज को पूरा करें। बेटा विटामिन डी की डेफिशिएंसीज खुराक के साथ कैसे पूरी हो सकती हैं? अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है, बड़ा ही आसान कोर्स है, ठीक है। वो डेली आपने जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो एक दिन छोड़ के एक दिन पूरा अंडा लिया करें विटामिन डी कवर करने के लिए। आंटी ने आसान वर्ड में कहा था, आसान चीज है, हर घर में अवेलेबल होती है विटामिन डी के। और नेचुरल, अल्लाह खुश रखे बेटा, योग जर्दी इज द नेचुरल सोर्स जिसमें आपको विटामिन डी मिल रहा है। जिनको कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल हाई है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, चर्बी है, मोटापा है, तो वो जो जर्दी है वो एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं, और जिनको नहीं है वो अंडे खा सकते हैं। और ये गलत फहमी भी जो मैं भी इसमें थी कि बीपी है तो अंडा नहीं खाना है, ये गलत है। आप अपना पूरा अंडा खाएं, जर्दी गिराना और ये वो नहीं, अपना पूरा अंडा। अल्लाह ताला ने जर्दी के साथ अंडा बनाया है, पूरी सफेदी के साथ,
तो पूरा खाना है, जो कुछ बना हुआ बगैर मकसद के नहीं है। एक सोर्स मैं बता देता हूँ कि आप सूरज की रोशनी को जब आप लेते हो तो विटामिन डी का एक नेचुरल सोर्स वहां से भी मिल रहा होता है। तो जो बच्चे एक्सपोज नहीं हो रहे, जैसे नाइट शिफ्ट पे जॉब करने वाले, बंद कमरों में काम करने वाले, बेसमेंट में काम करने वाले, या वो बच्चे जो कंप्यूटर के साथ 12-12 घंटे बैठते हैं, तो 12 घंटे जब कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं तो फिर 8 घंटे 7 घंटे सो रहे हैं, तो 8 और 12 कर लो तो ये 16-18 घंटे तो कमरे में ही गुजर गए, तो एक्सपोज नहीं हो रहे। दैट इज द अनदर सोर्स। उसके अलावा मल्टीविटामिन्स जो कैप्सूल्स मिल रहे होते हैं, विटामिन डी के इंजेक्शंस मिल रहे होते हैं, आईवीज मिल रहे होते हैं, मेडिसिन आपने वीकली लेनी है या बाय मंथली लेनी है, वो आप डिसाइड कर लो डॉक्टर की तशखीस के बाद। बेटा व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू कैन ऐड ऑन? आगे अभी सर्दियां आ रही हैं और फिश आ गई है, इसमें दोनों सोर्सेस कंप्लीट होते हैं। प्रोटीन सोर्सेस भी चला जाता है, विटामिन डी का सोर्स भी चला जाता है। फिश में भी विटामिन डी होता है, ऑयली फिश में। और जो है ना, जैसे मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सालमन को अफोर्ड करें, जो नहीं कर सकते, जो यहाँ हमारे पाकिस्तान में है, जो फिश हम सर्दियों में एंजॉय करते हैं उसको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उससे आपको प्रोटीन हेल्थ भी बेहतर होगी, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग भी बहुत अच्छी होगी, आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत बॉडी में अच्छा रहेगा। सो एक ही बात बता दी है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो मसल स्ट्रांग होंगे। हमारे पेरेंट्स वो सुबह में इतनी सी चपाती और रात के बीच में सहर में थोड़ा सा खाना खा लेते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आती। कम खाना आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है, जिसकी वजह से आपका चर्बी तो आपकी बढ़ रही है लेकिन मसल मैस कम हो रहा है। आसान अल्फाज में खुराक में चुनाव करते हुए अच्छी खुराक का चुनाव करें। और जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं या आपके साथ आपकी सहेली हैं, आप लोग ज्यादा प्रेफर करते हो चाय पी लें, साथ एक ब्रेड ले लें, साथ एक पराठे का पीस ले लें, सूखी रोटी खा लें। अब ये एनर्जीज नहीं है, ये आपकी गलती है। और इवेंचुअली जब आप ले रहे हो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आप बता रहे हैं, गुड फैट्स की बात कर रहे हैं, हाई प्रोटीन की बात कर रहे हैं, मछली की बात कर रहे हैं जो सैमन अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात है, जैसे सी फूड आ जाता है तो सी फूड के अंदर ये सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं। तो जैसे अभी गर्मियां खत्म होती जा रही हैं, सर्दी में हम एंटर हो रहे हैं, यू कैन यूज फिश, इट्स द बेस्ट सोर्स। अगली क्या बात है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जो आप हमें बताना चाहोगे? खाने के टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये लोग बीच में फाका ले आते हैं। जैसे सुबह नाश्ता 7:30-8 बजे किया, बीच में 1:30-2 बजे थोड़ी सी कोई चीज खा ली, पूरे राउंड द क्लॉक वन मील रखा और आखिर में जाके थोड़ा सा। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी आती हैं जिस टाइम में आप अपने एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपनी डाइट को कर रहे हो। तो बेटा आपकी कॉल म्यूट हो गई है। एक मैं भी थोड़ा सा बता दूं। अवैस भाई मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी आपने जैसे हमने स्टार्ट आंटी की बात से किया मसल स्ट्रेंथनिंग, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी चल रही होगी ना बॉडी में, पहला सोर्स इसलिए हमें पता नहीं होता कि हम क्यों मसल क्रैम्प हो रहे हैं, मसल जो है ना हमारे लेथार्जिक हो रहे हैं, हमें पेन हो रही है, क्योंकि हमारी डेफिशिएंसी चल रही होती है। तो विटामिन डी को हमने इसलिए हाईलाइट किया कि प्रोटीन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन सोर्सेज हमारी बॉडी में मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे, और विटामिन डी को भी कवर करने में हम वो सोर्सेज लेंगे जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ऐसा ही है। और प्रोटीन के साथ साथ जो आपकी एक्सरसाइजेस की बात हम करते हैं उसमें एनर्जी भी तभी आएगी जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का एक ब्लेंड लगाएंगे फैट्स और फाइबर्स के साथ। अब हम लोगों ने हमेशा यही बात सुनी कि जी कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे नहीं है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, वजन कम करना है कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो। अब कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी था, बॉडी के अंदर एटीपी सीपी मॉडल के थ्रू एक एनर्जी सप्लाईज होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आती हैं जब आपकी बॉडी ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है। एंड दिस इज द वे, जैसे गाड़ी में हमारे पेट्रोल्स होते हैं तो हमारी बॉडी का पेट्रोल जो फ्यूल है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स अलॉन्ग विद हाई प्रोटीन डाइट, लो एंड मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स लें। आपकी थोड़ी सी बात में थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगी। कॉम्प्लेक्स कार्ब ना हमारी बॉडी की नीड है। जैसे आप कह रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट, उसमें वो कार्ब जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब जैसे ओट्स हो गया, ब्राउन राइस, किनवा, ये सारे होल व्हीट, ये सारी चीजें बार्ले, इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये जरूरी है आपकी बॉडी में। अगर हम ये भी लेना बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, क्योंकि वेट लॉस जर्नी का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि लोग जो है ना कहते हैं कार्ब सारे खत्म कर दो, लेकिन नहीं। आपने जो 5 सोर्सेज बताए मैं रिपीट कर लेता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सारे, आसान अल्फाज में एज अ लेमन बता रहा हूँ, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें 5 सोर्सेज बताए हैं। दलिये आता है गंदम और जौ, तो आप लोग जौ की तरफ जाएं, ज्यादा अच्छा है। दूसरा आपके पास आ रहा है ब्राउन बार्ले आ रहा है। तीसरी चीज आ रही है ब्राउन राइस। चौथा आ रहा है आपके पास किनवा।
5वां आपके पास आ रहा है होल व्हीट, मिक्स ग्रेन और होल व्हीट, ये जो है जो डिफरेंट तरीके से ब्लेंड करके आप ले रहे हो, ब्राउन ब्रेड ले रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स। ये चीजें आपने खानी है, अलोंग साइड एक्सरसाइज करनी है, अलोंग साइड एक ब्लेंड बनाना है। अब मुझे नहीं पता आपका वेट क्या है, हाइट क्या है, एज क्या है, आपके डेली एक्टिविटी लेवल्स क्या है। जैसे मामा ने शुरू में बात की थी कि प्रोफेशनल आदमी जो होता है वो प्रोफेशन के साथ स्टिक होता है। आप किसी भी प्रोफेशनल आदमी को ये नहीं देखेंगे कि वो आपको एक पोर्ट्रे करके बोले आप ये फॉलो करो, अनलेस एंड अनटिल वो अपनी तसल्ली ना करा ले। तसल्ली कब होती है? जब आप कंसल्टेशन करते हो। मामा का केस था मेरे सामने, मामा को शुगर और डायबिटीज का मसला था, तो मामा को अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा देता तो, और यही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दिन में 2 दफा देता, तो मामा का ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाता। इसी तरह यूरिक एसिड का मसला था, यूरिक एसिड में प्रोटीन देता तो प्रोटीन लेते साथ ही इनका यूरिक एसिड जंप कर लेता। इसी के साथ ही मामा को हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी थे, मामा का गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था, अब पित्ते का ऑपरेशन हो गया था। ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ हेपेटाइटिस सी भी था, और घुटने कमर में आर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस जो हम लोगों ने बात की हुई थी, चलने फिरने से गई हुई थी, वो भी था। सो एज अ ट्रेनर, एज अ प्रोफेशनल, ये न्यूट्रिशनिस्ट आपको कभी डाइट नहीं देगी जब तक ये तसल्ली नहीं करवा लेगी आपसे टेस्ट करवा के। टेस्ट आप करवाएंगे, एनालिसिस हो जाएगा। आप मुझे बताएं अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, और मैं वही बात करता हूँ जो ये न्यूट्रिशनिस्ट और प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन करते हैं कि सर हाई प्रोटीन डाइट लें, प्रोटीन मसल की खुराक है, और कल आपको हो जाता है यूरिक एसिड हाई, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपका एलडीएल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपका विटामिन डी डेफिशिएंट होने के साथ साथ आपके अंदर लेथार्जिक और ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस। और मैं आपको बोलता हूँ ये 6 एक्सरसाइजेस कर लें, मेरी माँ भी कर रही है, आप भी कर लें, और कल हो जाती है इंजरी या उसका कोई बैकलैश आ जाता है, हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि ये जो पैसे कमा रहे हैं ये अपनी जात पे लगाने के लिए कमा रहे हैं। मैंने घर बना लिया, करोड़ों का घर, मैंने गाड़ियां ले ली, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, मैंने अपने बच्चों की जायदाद के लिए पैसे सेव कर लिए, करोड़ों रुपए लगा लिए, लेकिन जब 50 साल 60 साल 70 साल के बाद अस्पताल में पड़े होंगे तो ना ये करोड़ रुपए आपके जो बैंक अकाउंट में ये काम आएंगे, ना आपने जो इतनी चालाकी और समझदारी करके जो 2-2 5-4 पैसे बचा लिए। मैं अपनी वालदा की मोहब्बत में ये सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर फिर से लगा रहा हूँ कि ये जितने डाइट की बातें बनी गई हैं, या जितने डाइट की बातें कोई न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है, या जितने डाइट की एक्सरसाइज की बातें मैं अपनी वालदा के साथ करता हूँ, ये आपके लिए नहीं है। ये इसलिए नहीं है बिकॉज आपका हमें नहीं पता। एक स्ट्रेंजर आता है मेरे घर के अंदर और मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो मैं उसको रोकूंगा गेट पे और पूछूंगा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, मकसद क्या है? तो जब मकसद क्लियर होगा, ये क्लैरिटी होगी वेयर टू गो, व्हेन टू गो। हमारा सबसे बड़ा जो डिलेमा है पाकिस्तानियों का या सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले एशियंस का, वो है हमें दोनों चीजें नहीं पता। ना हमें वाई का पता है, ना हमें हाउ का पता है। ये वाई और हाउ के अंदर हम लोग कंफ्यूज होकर रह गए हैं। वाई का मतलब है क्यों, डाइट प्लान क्यों चाहिए, क्या सिर्फ वजन कम करने के लिए चाहिए? वो तो एक कमरे में बंद रख के फाके करके आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, वजन कम हो जाएगा। वाई बिकॉज शुगर है, वाई बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स के स्पाइक से आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वाई बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वाई डू यू नीड अ डाइट प्लान? वाई बिकॉज मेरा खुदा ना खास्ता हार्मोनल इम्बैलेंस है। वाई बिकॉज इनफर्टिलिटी का मसला है। वाई क्यों, मैं क्यों डाइट प्लान लेना है? क्योंकि मैं कमजोर दुबला पतला दिख रहा हूं, मैंने हेल्दी दिखना है। वाई बिकॉज मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया हूँ, मोटी हो गई हूँ, शादी है 3 महीने बाद, मैंने वजन कम करना है। अगर आपको अपना वाई क्लियर होगा, मोटिवेशन आ जाएगी। फिर आप लोगों ने आसरे नहीं देखने की ये पड़ोस वाली लड़की मेरे साथ होगी तो हम दोनों दोस्तें जिम जाएंगे, ये दोस्त मेरा मुझे पिक करेगा तो हम जाएंगे। आपका जब वाई क्लियर होगा तो हाउ इजी हो जाएगा। अब हाउ किस तरीके से बाद में आता है, वाई पहले आता है। सो खुदारा आप लोग पहले अपने वाई और हाउस को क्लियर करें। एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगी, सुबह जाके आपने ब्लड सैंपल करवाने हैं फास्टेड, उसमें लिपिड प्रोफाइल, LFTs, RFTs, यूरिक एसिड, शुगर, ये HbA1c, थायराइड, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना हो। विटामिन डी कितना डेफिशिएंट है? मेरा 15 पे खड़ा है, आपका 7 पे खड़ा हुआ है, इनका 20 पे है, किसी का 40 पे है। अब ये सारी चीजें, HDL LDL लेवल कितना ड्रॉप कर रहे हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या फिगर्स हैं, जब तक ये आइडेंटिफाई मैं नहीं करूंगा मैं अगला लाए अमल नहीं बना सकूंगा। अगर जुगाड़ चाहिए तो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक भरा हुआ है, आप उसके ऊपर अपना वेट हाइट लिखें, साथ ही लिखें आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कुजीन में 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान दे दें, ठग करके आ जाएगा, उसी को फॉलो करते रहें, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये वैसे ही है जैसे मेरे बच्चे को मैं स्कूल में दाखिल नहीं करा रहा, एक ट्यूशन में भेज रहा हूँ, वो जो ट्यूटर है वो अपनी मर्जी से पढ़ा रही है। मेरा बेटा 2 क्लास में है, 3 में है, 5 में है, 7 में है, मैट्रिक फर्स्ट ईयर, डजेंट मैटर,
पर जिस चीज़ की क्लास हो रही है, मेरा पुत्र भी जाके ABC सीख के आ रहा है, जब तक सिंसियर नहीं होगे अपने साथ, जब तक रिलीजियस नहीं होगे, जब तक पैसे नहीं खर्च होगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे व्हाट्सएवर, कान को यहाँ से पकड़ो या पीछे से घुमा के पकड़ो, जब तक पेन नहीं लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, पैसे नहीं दोगे, आगे से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं, मेरे साथ मेरी न्यूट्रिशनिस्ट, मेरी वालदा, जो कुछ भी आपको बता दें, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि 3 महीने में 12 हफ्तों में 12 डाइट प्लान लेके मैंने अपने बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, ये अच्छे तरीके से आप अपनी बॉडी मेंटेन नहीं कर सकते। आखिर में मैं एक बात कर लूंगा क्योंकि 15 मिनट में काफ़ी बातें हो गई हैं, कि आपने बोला मसल स्ट्रेंथनिंग। सो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज है, वेट को कम ज़्यादा करने के लिए, बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने के लिए डाइट है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए काउंसलिंग है, नमाज पढ़ के अल्लाह को राजी करने के लिए स्पिरिचुअलिटी है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काम धंधा है। पहले काम धंधे पे फोकस करो, पैसे नहीं है डाइट प्लान लेने के। तो मैं एक आज मासूमाना से सवाल अम्मी से भी कर लेता हूँ, आपसे भी, कि फिर ये डाइट परचेज करने के पैसे कहाँ से आएंगे? वो बता रही है कि इनोवा लेना है। आप मार्केट में जाएं, आपको पता चल जाएगा मामा की इतनी सी बेरीज जो है वो 1300 रुपए की आती हैं, वो एक दो दफ़ा में खा लेती हैं। इतना सा कोकोनट आता है जिसके अंदर से पानी निकलता है, 600 रुपए का कोकोनट है, और इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 12 कोकोनट ऑयल वाटर पीना है। सो मल्टीप्लाई कर दें, आपको खुद समझ आ जाएगा कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ों को कवर अप करने के लिए क्लियर योर हाउ, क्लियर योर व्हाई, एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड जस्ट सेंड मी मैसेज। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मुझे और मेरे टीम ऑफ प्रोफेशनल जिनको मैंने चुना हुआ है, 12-15 साल लगा के, हमारी नीयत सिंसियर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ट्राई करके देखें, अपने बारे में अपने आप को जान लें, एंड जस्ट सी द मैजिकल रिजल्ट्स इंशाल्लाह। खाली बता दूं, आपने कोकोनट की बात की, तो जिनको मैदे का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा खैर खर्च का हो जाए पैसे, लेकिन एक हफ्ते आप कोकोनट का पानी पिए, इंशाल्लाह फिर आप दुआएं देंगे। खुश रहें, आबाद रहें। इसके साथ साथ थैंक यू सो मच बेटा इबा फॉर गिविंग अस द टाइम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने से मोहब्बत करें, लोगों को बांटें, लेकिन एक अवेयरनेस के ऊपर रहें, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट। अगर रातों रात कुछ हो सकता होता तो हम सारे हेल्दी और स्मार्ट होते। अनफॉर्चुनेटली एक अवेयरनेस क्रिएट करने में थोड़ा सा मार्जिन है, थोड़ा सा गैप है। विल फिल इन दिस गैप। थैंक यू।